ये तो कल लास्ट में हमने करा दिया था, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये गलती नहीं कर रहे हो। चलो, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग वर्क और एनर्जी में? क्या टॉपिक हुआ था अपना? टाइप्स ऑफ वर्क हो गया था, ये सब हमने देख लिया था, किसमें वर्क होगा किसमें नहीं, वर्क की क्या कंडीशंस थी ये भी डिस्कस कर लिया था, बात कर लिए थे ये सारी चीजें। ठीक है, बढ़िया, ये सब हो गया था ना डिस्कस। इसमें क्या था अपना, हर चीज डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, है ना। चलिए बढ़िया, ये वैल्यूज देख लिया था हम लोगों ने, याद रखना इसमें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू 1, √3/2, cos 45 वैल्यू 1/√2, 60 वैल्यू 1/2, 90 0 है और 180 की वैल्यू -1 है ना। 180 डिग्री का मतलब हमने बताया था डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 1 जूल में 10⁻7 वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, ये सब बातें होगा ये ना। कब अपना वर्क पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये डिस्कशन हो चुका है ना पहले। कब हमारा वर्क पॉजिटिव होगा कब क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। कब जीरो होगा, कंडीशंस डिस्कस किए ना, इसके सब बताए हैं, याद है ना आप लोगों को। पढ़ते रहना भैया, रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सब बताया था ना, कब वर्क हमारा पॉजिटिव होगा कब क्या होगा। एक ही एक सिचुएशन में हर तरह के एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे इसमें, क्यों भाई, ये बात किए थे ना इसमें, कब वर्क पॉजिटिव होगा कब वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस केस में भी ये सब देख लिए थे, लिख लिए थे ना इसको, ये बताया था ना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना भाई, 90 डिग्री है, तो एंगल इस केस में क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट, है ना। एनर्जी की हम लोग बात करने वाले थे, आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है क्या भाई, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, हेडिंग करो आप, एनर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, क्या होती है एनर्जी, ये देखते हैं पहले, हेडिंग करिए आप, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, हेडिंग कर लिए, एनर्जी। एनर्जी हेडिंग करो भाई, एनर्जी होता क्या है ये समझते हैं पहले। व्हाट इज एनर्जी, है ना भाई। चलो, एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, है ना। हेडिंग करो, एनर्जी लिखो। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो काम करने की हमारी क्षमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। नीचे लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल इन एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, इट्स यूनिट इज व्हाट, जूल। इसकी यूनिट क्या होती है भैया, जूल होती है। क्या होती है, जूल। या फिर सीजीएस सिस्टम में क्या होता है भाई, अर्ग। डिस्कस किए थे ना, ये एसआई सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम, ये कौन से सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में, छोटे। फिर रिलेशन भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे भैया, 10⁻7 अर्ग। पीछे पढ़ा हम लोगों ने, वर्क की यूनिट भी होती है जूल, हमने देखा पीछे। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, और इसकी जूल भी यूनिट होती है और अर्ग भी होती है। जूल किस में होती है, एसआई या एमकेएस सिस्टम में होता है, अर्ग किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक है भाई। तो एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हर वर्क के लिए, हर तरह की चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज हम करते हैं हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा हो, चाहे कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा हो, हर एक को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे ये फैन चल रहे हैं आपके, एसी चल रहे हैं, ये सारी चल रहे हैं, सबको भी एनर्जी की जरूरत है कि नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको चाहिए तभी तो चल पाएंगे, अदरवाइज चल पाएगा क्या, नहीं। हम आपको, अगर हमारी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं हो, न्यूट्रिशन नहीं हो, प्रोटीन नहीं हो, तो क्या हम वर्क कर पाएंगे, कुछ नहीं। कहेंगे एनर्जी मेरी खत्म है, लाओ भैया कुछ ग्लूकोज या कुछ खिलाओ पिलाओ, है ना। ऐसे करते हैं कि नहीं, आप खाएंगे पिएंगे तभी तो कर पाएंगे, ध्यान रखना। एनर्जी के हम टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप की एनर्जी है। वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अभी कन्वर्जन की हम बात कर लेंगे, ये सब पढ़ना भी है हम लोगों को। लेकिन मेनली हमें कितने पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं। कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हेडिंग करो आप, टाइप्स ऑफ एनर्जी। हेडिंग करो क्या पहले आप, टाइप्स ऑफ एनर्जी। हेडिंग करिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप के होते हैं पहले ये समझते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी तो 2 टाइप के हैं मेनली। कितने टाइप के हैं भैया, ये लिखिए। एनर्जी इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, एनर्जी इज मेनली ऑफ हाउ मेनी टाइप्स भैया, टाइप्स, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग या तो सिंबल यू यूज करते हैं या कहीं कहीं पीई लिखा रहता है
है ना, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल यू यूज करेंगे, है ना। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल के यूज करते हैं या कहीं कहीं के ई लिखा रहता है ऐसे, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, या सिंबल के यूज करेंगे या तो सिंबल के यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल यू होगा या तो पीई लिखा रहता है अगर बताना हो तो है पोटेंशियल एनर्जी तो, ठीक है, ध्यान रखना। दो टाइप के हैं बेसिकली, कौन कौन सा है भैया, पहला कौन सा है, फर्स्ट है अपना पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी बेसिकली हम बात करते हैं। बाकी एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये सारी है। एनर्जी का कन्वर्जन भी हमारे चैप्टर में है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे इस फैन में देखो अब लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, तभी तो हमें हवा लग रही है, तभी तो हमें क्या लग रही है भाई, ठीक है ना। अब इसमें देखो बल्ब है, बल्ब में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, मिलेगी नहीं लाइट एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स अपने चैप्टर्स में हैं, हम सब देखेंगे, इसको आगे देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये है, ठीक है। अब ये हेडिंग कर लिया आपने, ये लिख लिया क्या है, कितने टाइप के हैं एनर्जी, दो टाइप के हैं, पोटेंशियल एनर्जी और कौन सी है। अब एक एक करके इन्हीं को पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जैसे क्या लिखा है हम देखेंगे, चलो लिखो भाई, फर्स्ट हेडिंग कर लो आप क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ऐसा फर्स्ट हेडिंग कर लो क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग कर लो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग करो, फिर देखते हैं इसको। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई देखो, ठीक है। द एनर्जी पजेस्ड बाई, क्या लिखा है इसमें, द एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन शेप साइज इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। लिखो द एनर्जी पजेस्ड बाई, द एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी, द एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी by virtue of its what, by virtue of its position shape size, by virtue of its position shape or size, the energy possessed by a body by virtue of its position shape or size is called potential energy, is called potential energy. The energy possessed by a body by virtue of its position shape size is called potential energy. इसको हम लोग क्या कहेंगे, potential energy कहेंगे, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, potential energy कहते हैं। The energy possessed by a body by virtue of its position shape size is called potential energy, ठीक। तो इसमें तीन वर्ड आए, कौन कौन सा है भाई, एक तो आ रहा है वर्ड अपना कौन सा, पोजीशन, फिर क्या आ रहा है शेप, फिर क्या आता है साइज, साइज की वजह से भी होगा। पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे किसी चीज को उठाकर हमने इतनी हाइट में रख लिया, अब इसको हम छोड़ेंगे तो कहां गिरेगा वो, तो इसके हाइट में आ जाने की वजह से इसमें जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको यहां से ड्रॉप करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, नीचे जाएगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, ये हाइट पे जितनी ज्यादा हाइट होगी उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग लिखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी एम, पोटेंशियल एनर्जी यूज इक्वल टू क्या होता है भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी यूज इक्वल टू होता है एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच होता है। एम जी एच का मतलब क्या है, ध्यान समझना, एम जी एच का मतलब क्या है, ये हमारा ग्राउंड है, मान लेते हैं ये अर्थ है अपना, ये ग्राउंड है, बहुत ध्यान समझना, ये ग्राउंड है, ये है अपनी ग्राउंड भैया, ठीक। अब इससे मान लेते हैं कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, एम है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है भाई, एम है। किस हाइट पे रखा है भाई, एच हाइट पे रखा है। कितनी हाइट पे रखा है, एच हाइट पे। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस एच हाइट पे वो क्या होगी, एम जी एच। एच हाइट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी भैया, एम जी एच। लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है यू इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है एम जी एच।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारी ग्राउंड से या जिस सरफेस से हम उसकी हाइट ले रहे हैं, जितनी ज्यादा हाइट पे होगी उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये पोजीशन की वजह से हो गया। शेप और साइज की वजह से कब होगा, जैसे कई बार आपके पास चाबी वाली आपने गाड़ी देखी होगी ना, उसमें आप चाबी भर देते हैं फिर फ्लोर पे छोड़ते हो तो वो रन करती है ना, वो सब किसकी वजह से है, स्ट्रेन की वजह से है, शेप और साइज की वजह से है। हमने उसमें बहुत सारी चाबियां भर दी, अब क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब क्या होगा, जैसे इसको हम फ्री करेंगे तो जैसे ही फ्लोर पे आएगा वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझना चाहते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप स्प्रिंग को देखिए। अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर लें या स्ट्रेच कर लें, स्ट्रेच करके अगर ऐसे रखो आप, जैसे आप रिलीज करोगे स्प्रिंग क्या होगी भाई, अपनी इनिशियल शेप और साइज में आना चाहिए कि नहीं, तुरंत अंदर की तरफ आ गई। कंप्रेस करके रखे हैं तो पुश आउट करेगी आपको। जैसे आपने अपना कंप्रेशन हटाया, जैसे फोर्स हटाया, रिलीज किया आपने, तुरंत स्प्रिंग क्या होगी भैया, एक्सपैंड होगी। रबर बैंड है आपके पास, कभी देखिए आप उसको एक्सटेंड करके रखिए ऐसे, जब तक आपने स्टैंड करके रखा है ठीक है, एक्सटेंशन है उसमें, जैसे आपने फोर्स रिलीज किया क्या हुआ, तुरंत से अपनी इनिशियल शेप और साइज में आ जाएगा। आता है कि नहीं ऐसा, तो सब किसकी वजह से, शेप और साइज की वजह से। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस से या ग्राउंड से कितनी हाइट पे हमने रखा है, उसमें कितनी एनर्जी होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, mgh, या वर्क डन अगेंस्ट क्या होती है, ग्रेविटी होती है। मतलब ये समझना कि जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसको हमने नीचे से उठाकर इतनी हाइट पे लाए हैं भाई हम, तो ऑब्वियस बात है इसको नीचे से ऊपर लाने में हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा भाई। इसका जितना मास है, इसका जितना वेट है, उसको हम उठाए हैं, लेकिन कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया है, इसको डिस्प्लेस किया है। तो फोर्स अंडर ग्रेविटी क्या होती है भैया, mg होता है, और h हाइट पे लाए हैं तो mgh हो गया। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क W इक्वल टू क्या होता है, जरा जाना, वर्क W इक्वल टू क्या होता है, वर्क W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बॉडी का वेट अगर क्या है हमारा m है, तो हम उस पर कितना वेट लगाएंगे, उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, उसके वेट के बराबर ही तो लगाओगे तभी तो उठा पाओगे। तो कितना हो जाएगा जरा बताना, mg हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, h हाइट तक ले गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ही हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमारी फिर क्या हो जाएगी, हाइट ही हो जाएगी। फिर इस केस में क्या होगा, T आ जाएगा हमारा। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, और यही जो वर्क डन होगा इसको नीचे से ऊपर लाने में हमें जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ा, यही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे हम इसको यहां से रिलीज करेंगे, नीचे जाकर गिरेगी, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर जाकर ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बना, Pe या U इक्वल टू क्या होगा, mgh। इस पे फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं देखने के लिए। बाकी ये समझना कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप, साइज इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला लिखा आपने, लिख लिया कि नहीं, ये छोटी सी इमेज बनाकर रख लो आप, बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चले, जल्दी जल्दी से करिए, बहुत सारे एग्जांपल है मैं आपको दिखाता हूं। लिख लिया भैया, लिखे। अब जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जैसे आप तो ना गुलेल जिसको आप कहते हो, एकदम लेकर खींचते हैं एकदम, फिर जैसे इसको रिलीज करते हैं तो स्ट्रेस रहता है, वो बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांग फोर्स से क्या होता है, जो भी इसके उसमें रखे होते हैं आप, कंकड़ पत्थर रखे होते हैं, उसको आगे ले जाता है। नहीं, देखो ये लिखा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स व्हाट, शेप, साइज, कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसके एग्जांपल बने, ऐसे पकड़ के आपको भी स्ट्रेस करते हो उसको, जैसे आप उसको रिलीज करोगे देखो तुरंत आगे भागे लगता है। और जैसे गन है, गन से आप शूट करते हो, जब जैसे आपका ये क्या है, धनुष है, अर्जुन की तरह आप वार करते हो तो क्या होता है, आप उसकी स्ट्रिंग को, किसके, धनुष का जो होता है बहुत तेज खींचते हैं, प्रत्यंचा जो होता है आपका, फिर जैसे आप उसको रिलीज करते हो तुरंत आगे भागता है फटाक से, फिर क्या होती है आपकी तीर आगे भागती है ना, जितना तेज चलाना होगा उतना तेज उसको खींचते हैं कि नहीं आप, ऐसे सब। ये सब किसके एग्जाम्पल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है भैया, ठीक है। हाँ, बस ये समझने के लिए है कि पोटेंशियल एनर्जी ही है ये, बाकी टाइप्स हमारे यहाँ नहीं है कि कितने टाइप के हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वही है ना कि हमने कहा ना, अब हाइट तक उठाकर कोई चीज रखें तो क्या होगा, अब वहां से उसको जब रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है ये। देखो ये पैकेट लटक रहा है बेटा, जैसे इसको आपने यहाँ से रिलीज किया क्या होगा, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, पैकेट नीचे आएगा गिरेगा। अब लड़की देखो यहाँ बॉल लेकर बैठी है, जैसी छोड़ेगी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा,
नीचे आकर गिरेगा। डैम है, जरा देखो, वाटर को हमने स्टोर कर रखा है तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर। जैसे ही डैम को हमने भाई खोला, उससे जो पानी होगा नीचे गिरेगा, अब वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तभी तो वाटर फ्लो होगा बहुत तेजी से। टरबाइन वगैरह लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, है ना, आप लोग जानते होंगे, सब जानकार बच्चे हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही है ना, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन केमिकल्स। इलेक्ट्रिक भाई इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस से है। हाँ नहीं, सब कह रहे हैं ना, टाइप्स नहीं है अपने यहाँ, उसको लेकर परेशान नहीं हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसके लिए परेशान नहीं हो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है हमारे यहाँ। अब लिखिए काइनेटिक एनर्जी हेडिंग करिए काइनेटिक एनर्जी। आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी, इसको तो मैं बताऊंगा ना अपनी तरफ से आपको। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को लिखो, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी possessed by its motion, द एनर्जी possessed by a body, लिखो द एनर्जी possessed by a body due to its motion, the energy possessed by a body due to its motion, the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी को क्या रखते हो भैया, बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी सिंबल के लिखेंगे, ये क्या होता है, हाफ ऑफ एम और बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम और क्या होता है बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। नोट कर लो इसको। तो ये है आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या है, के इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। अगर आपको लीनियर मोमेंटम पता हो, नोट में करके लिखना, नोट में करके लिखना, नोट में करके लिखो आप जरा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताना, मास इंटू वेलोसिटी होती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मास और उसके वेलोसिटी को अगर हम प्रोडक्ट ले ले तो क्या देता है उसका, ये लीनियर मोमेंटम देगा। उसका क्या देगा, ये लीनियर मोमेंटम देगा। अब जरा हमें बताना, लीनियर मोमेंटम तो यहां से मिल जाएगा हमें। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या है भाई, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं m से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी, तो 1/2 ये हो जाएगा m स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, m आ जाएगा। m से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया भाई, ठीक है ना। इसको क्यों लिख रहे हैं भाई ऐसा, जरा समझना इसको। क्योंकि अब हम लिख सकते हैं ऊपर ये 1/2m हो गया, ये हम लिख सकते हैं mv का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ मास का भी स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी का भी स्क्वायर हो गया। मास और वेलोसिटी दोनों को साथ रख के इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, m का भी स्क्वायर हो गया, v का भी स्क्वायर हो गया। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा जरा देखना, 1/2m, और ये p स्क्वायर है कि नहीं, ध्यान से देखो। क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या है, m इंटू वी है। सब m इंटू वी के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, p, इसका स्क्वायर है तो वहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आपका ये भी बन जाता है क्या, p स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मोमेंटम में क्वेश्चन दिया है, मोमेंटम हमें निकालना है, मास दिया हो, मोमेंटम दिया हो, तो हम काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m। p स्क्वायर अपॉन 2m से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और k इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत काम के हैं। अब दोनों को कंबाइन करके एक जगह कहीं इकट्ठा लिख लो, जहां जैसे जो रहेगा हम लोग यूज कर लेंगे भाई। देख लो भाई, सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ m और क्या हो गया v स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ p स्क्वायर अपॉन 2m। p स्क्वायर अपॉन क्या हो गया भैया, 2m हो गया। p स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2m। ये फार्मूला लिख लो, ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया फार्मूला, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग करिए
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही क्या है जो आपने बचपन से पढ़ा है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another। देखिए इसकी प्रूविंग भी है, इसको देखेंगे और इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग भी लिखेंगे कैसे क्या होगा, सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होगा। जैसे लिखो भाई, लिखो एनर्जी कैन neither be created, एनर्जी कैन neither be created, हाँ एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed, it can only be transformed, it can only be transformed from one form to another form, it can only be transformed from one form to another, ऐसे लिखो, it can only be transformed from one form to another, from one form to another, hence the total energy of the universe, hence the total energy of the universe, hence the total energy of the universe, hence the total energy of the universe remains constant, hence the total energy of the universe, hence the total energy of the universe remains constant। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल कोई जैसे सिंपल पेंडुलम, इसका एग्जांपल जैसे क्या है भैया, सिंपल पेंडुलम, ये आता है इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम। अच्छा सिंपल पेंडुलम का ध्यान रखना, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भैया। ये एक बॉब है, टेंशन इसमें हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ, ये इसकी लेंथ है भाई, जिस स्ट्रिंग से बंधा होगा उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना। ये रिजिड बेस है, बहुत ध्यान समझना, ये एक रिजिड बेस है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पिवोटेड पॉइंट। क्या बोलते हैं आप इसको, ठीक है, यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पिवोटेड पॉइंट है हमारा, ठीक है, यहीं से स्ट्रिंग धागा हमारा बंधा हुआ है। ये बॉब है एक, ये क्या है अपना एक भाई, ये एक बॉब है, ये एक बॉब है, ध्यान समझना। अब ये इस तरह से क्या होगा, ऑसिलेट होगा भाई, सिंपल पेंडुलम है तो इसी तरह से तो होगा, ऐसे ध्यान। अब इसको समझना, ये इसके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। कौन से पोजीशन है भाई, एक्सट्रीम्स, ये इसके क्या है, एक्सट्रीम्स पोजीशंस हैं। इसके आगे ये नहीं जा रहा है ना भाई, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। मतलब इनिशियली ये इसी पर रुका है या फाइनली आकर इसी पर रुकेगा, है ना, ये इसका। अब जरा ध्यान रखना, अच्छा थोड़ा सा ये देखना, ये मतलब ऐसा ना करना कि ये कम ज्यादा हो जाए, ये हमेशा एक ही हाइट पे होंगे। हाँ, अगर इतने पे है तो इसको भी इतने पे ही दिखाओ, ताकि लेवल दोनों का सेम रहे। हाँ, कि एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, कैसे हो गया ये, हाँ ये सब मत सोचना, ठीक है, दोनों को एक ही सेम लेवल पे होंगे, ऐसे समझना। अब जरा ध्यान देखना भाई, ध्यान से समझना इसको। जब हमने इसको किसी एक पोजीशन से इसके एक्सट्रीम, देखो देखो, मान लीजिए इसको इधर हमने क्या किया, पुल किया है, इस साइड हमने इसको पुल किया। अब इसको पुल करने के बाद हम छोड़ दे रहे हैं, तो जाएगा उधर, फिर लौटेगा मीन पोजीशन पे आएगा, फिर जाएगा इधर। जैसे झूला वगैरह आपने झूला होगा, आप देखते हैं ना, कोई झूला झूल रहा होता तो एक साइड जाएगा मैक्सिमम अपनी जो भी है हाइट तक, फिर लौट के आएगा बड़ी तेजी से जाएगा, फिर दूसरे साइड तक जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, फिर वहां से लौटेगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है अपना, बार बार ऐसे चलता रहता है कि नहीं, ऐसे
ऑसिलेट होती रहती बॉडी, या झूला वगैरह आपने झूला होगा तो आपने देखा होगा। जरा समझना, जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना, तब वहां कुछ देर के लिए रुकिएगा कि नहीं, यहां पर ये कुछ देर के लिए रुकिएगा कि नहीं, यहां पर कुछ देर के लिए रुकिएगा कि नहीं। अगर आपको ना टोटल एनर्जी नहीं पता हो, हेंस द क्या लिखा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स व्हाट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता क्या, पहले ये तो लिख लो, टोटल एनर्जी लिखो, टोटल एनर्जी जानते रहना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी। या इसी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को की, ये ध्यान रखना। टोटल एनर्जी इज, अरे यार, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या क्या होता है U प्लस के। या इन शॉर्ट ये समझो, अगर फॉर्मूले के साथ लिखना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh प्लस के हाफ ऑफ क्या होगा, mv स्क्वायर। ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है किसी बॉडी सिस्टम की, टोटल जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, इसके लिए कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी या जो टोटल एनर्जी होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों एनर्जी का सम कर देंगे तो उसकी क्या जाएगी, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भैया, ठीक, ध्यान रखना इसका। एक ग्राफ भी आता है कभी कभी, स्पेस है थोड़ा सा कॉपी में, लास्ट करा दूं, थोड़ी बहुत स्पेस है कॉपी में, है ना। ग्राफ देख लेना, ग्राफ, हम ग्राफ की बात करते हैं, ये आता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं ग्राफ को ध्यान में रखना, ग्राफ को ध्यान में रखो भैया, ग्राफ। हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बात देखिए, ठीक है। अब जरा देखना, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी या हाइट है, जो भी समझो। हाइट बढ़ने के साथ हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बोलो। इधर हमारी टोटल, इधर हमारी ये साइड हमारी टोटल एनर्जी है, इसी साइड हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसी साइड हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ये हमारी हाइट है या डिस्टेंस है, जो भी है। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है भैया, फिर एक मैक्सिमम हाइट पे अगर हम पहुंच चुके हैं, ये इसकी है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ देखो, जब हम हाइट से नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये हमारी कौन सी ग्राफ है भैया, काइनेटिक एनर्जी का। कौन सा ग्राफ है ये, काइनेटिक एनर्जी का। जब हम उतनी हाइट से नीचे आएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, अब टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है हमारा, ये हमारा टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, के प्लस यू है, ध्यान रखना। ये ग्राफ ध्यान रखना, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है भैया, ये वाला जो ग्राफ है किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। ये वाला ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। ये जो जा रही है ग्राफ किसका है, देखो एकदम पैरेलल है कि नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, इसलिए टोटल एनर्जी वाला ग्राफ सीधे जा रहा है एकदम, ये ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। लेकिन हाइट बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात, ठीक, हाँ, ये है बता रहे हैं। थोड़ा ग्राफ का आइडिया रखना, आता है क्वेश्चन, ठीक, कि कहेगा, अगर कहेगा केवल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, केवल पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी नहीं शो करना, बस पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ कर देना, दैट्स इट। ये नहीं दिखाना है, बस ये दैट्स इट, यही है। काइनेटिक एनर्जी का जो पूछेगा तो केवल काइनेटिक एनर्जी का दिखा दीजिएगा, दैट्स इट, बस, ठीक है ना। टोटल एनर्जी का पूछेगा तो ऐसे दिखा देना, एक एक का पूछेगा तो अलग अलग दिखा देना, समझ गया ना। हमने दोनों का एक साथ बताया, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग दिखा लीजिएगा, समझ रहे हो। आता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से, होशियारी से एकदम समझना क्या है क्या नहीं है, ठीक है, डन। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब जो बता रहे थे इसको समझना, जो बता रहे हैं उसको समझो। अब इसकी बात कर रहे थे, सिंपल, कैसे हो भैया,
सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? सिंपल पेंडुलम की। अब जरा देखना, जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना भाई, जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जब ये सिंपल पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जब ये सिंपल पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो यहां पर कुछ सेकंड के लिए रुकता है कि नहीं है? इसका मतलब इस पोजीशन पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी भैया? 0 होगी। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कितनी? mgh। कितना होगा? और टोटल एनर्जी क्या होता है? दोनों एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। कितना आएगा भैया? mgh ही आ जाएगा। क्यों mgh ही आएगा? क्योंकि ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये है। लेकिन जब ये बॉडी लौटेगी यहाँ, तो यहाँ बहुत तेजी से आएगी, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा लगभग इसी से हम हाइट लाएंगे ना। जो हाइट h आपका आया है ना, वो कहां से आया है? ये हाइट h मतलब यहीं से हाइट है कि कितनी हाइट पे उठा, ये इसका मेन बेस है। यहां से जितनी हाइट पे गया है ना, वही हाइट h है, मतलब ये हाइट h है हमारी। अगर इसको बेस लाइन मान रहा हूं तो ये जो h लिख रहा हूं मैं, HA है, ये समझ रहे हो नहीं? h ये है, ये मीन पोजीशन से जितनी हाइट पे उठा है ये h, यहां पर h ये लिखा जा रहा है। समझ आ रही बात अपनी? लेकिन जब ये मीन पोजीशन से गुजरेगा तब हाइट तो कुछ नहीं है, हाइट तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। जब देखो आप 20 से जाते हो तो बहुत तेज से भागते हो कि नहीं, वहां काइनेटिक एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यही तो चलेगा। तो इसी के लिए लिखना है हमें, इसी के लिए हमें क्या करना भैया? लिखना है। तो जब हम मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, ध्यान सुनना, जब हम मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे तो मीन पोजीशन पे क्या होगा जरा देखना। मीन पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यही एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? जो एनर्जी पूरी mgh यहाँ थी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ mgh हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। अभी भी टोटल एनर्जी क्या होगी? दोनों एनर्जी के सम के इक्वल होगा भैया। जब दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये mgh ही तो आएगा। देखो बढ़िया, यही mgh ही हाफ mv² के इक्वल आएगा, क्योंकि यही पूरी एनर्जी फिर इसमें कन्वर्ट होगी। फिर हम पहुंचेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी फिर से कितनी आ जाएगी जरा बताना? mgh। फिर से टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, ये कितना आ जाएगा? mgh। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है? प्रैक्टिकल प्रूविंग है। ये आता है एग्जाम में, इसको लिख लो, यही सब लिखना है। समझ रहे नहीं? लिख लो, ये आता है, सिलेबस में मेंशन किया गया है स्पेशली से, इसे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है, इसलिए इसे अच्छे से देख लो। सिलेबस वगैरह अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वहां आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, लिख लो। ये इसकी थ्योरेटिकल, लैबोरेटरी में प्रूविंग है, मतलब प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली आप कैसे प्रूव करोगे उसकी हम बात कर लेंगे अभी। ठीक है, इसको लिखो। डन, नोट किया? हटाओ। फिर इसकी एक प्रूविंग है, उसको भी देख लेंगे अभी हम लोग। हटाए? देख लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी एक प्रूविंग भी है। कौन सी प्रूविंग है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रूविंग है। किससे? थ्योरेटिकली है, उसको देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसमें देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो आप। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर मैं प्रूविंग कराता हूं आपको। लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है किसी बॉडी सिस्टम से अगर वर्क परफॉर्म होगा तो उस बॉडी में चेंज इन एनर्जी के वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है अगर किसी बॉडी सिस्टम से आप वर्क परफॉर्म कराओगे तो उस बॉडी में एनर्जी में चेंज के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। मतलब बॉडी की एनर्जी में जितना चेंज आएगा उसी के इक्विवेलेंट उससे क्या होगा? वर्क परफॉर्म होगा। इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। मतलब वर्क और एनर्जी में रिलेशन बता रहे हैं कि आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही तो वर्क होगा, या जितना वर्क करेंगे उतनी ही तो एनर्जी कंज्यूम होगी। मतलब ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। लिख लो इसमें। देखो
द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट is always equal to the change in energy of the object. The work done by an object is always equal to the work done by an object is always equal to the change in energy. एनर्जी में कौन सी एनर्जी? मोस्टली आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो. The work done by an object is always equal to the change in energy. ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन एनर्जी की बात करें तो मेजरली हम किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की. द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द व्हाट? चेंज इन एनर्जी. ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? काइनेटिक एनर्जी. ब्रैकेट क्लोज करिए. ठीक है. इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. दैट इज W इक्वल टू लिख लेना डेल ई, मतलब चेंज इन एनर्जी. दैट इज W इक्वल टू क्या लिखना? डेल ई, मतलब चेंज इन एनर्जी. दैट इज W इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल ई, मतलब चेंज इन एनर्जी. डन. इसकी प्रूविंग है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, आपको बता देंगे कैसे क्या है. अब ये एनर्जी वाला पोर्शन अपना गलत होगा. अब इसमें आपको देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे, उसको आप लोग पढ़ लेना कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी. जैसे आपका फैन कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी. हमारा माइक कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है भैया? इलेक्ट्रिक साउंड एनर्जी. हमारा बल्ब किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी. अब हमारा जो भी सिस्टम है, जैसे अब आयरन है, वो क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. बहुत सारी चीजें है ना. टेलीविजन है आपका, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको आप जानते हैं कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है. माइक्रोफोन है आपका, सेल फोन, जो भी आप जानते हो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है. ये सब कन्वर्जन आपको थोड़ा याद रखना है. अब मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सब बेसिक जो कॉमन डिवाइसेस हैं आपकी, इनके रिस्पेक्ट में मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा देख लेना. आप लोग बता रहे हैं ना कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है. अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? फिर साउंड उससे टकराएगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फ्रैक्शनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है. समझ रहे हो नहीं? अब जैसे सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहे हैं. अब इसको हम इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए तो क्या हुआ भाई? चलो मान लो यहां से इसको छोड़ रहे हैं तो पहले इसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी. फिर किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक. फिर कहा गया? पोटेंशियल. ऐसे चलता रहेगा, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल. कभी कभी ऐसे भी देख सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन ही है ऐसा जरूरी नहीं है. समझ रहे हो ना हमारी बात? कभी कभी ऐसा भी देंगे, जैसे मान लीजिए कह दिया कोल को आप जलाए, कोल को हमने आग लगाया, जल गया, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? उसकी केमिकल से जोड़े भाई, कंपाउंड से जुड़ा. केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में. लाइट भी तो थोड़ी बहुत मिलेगी, लाइट एनर्जी में भी. कुछ इस तरह का भी ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखना, मतलब ऐसे भी पूछे जाते हैं. ठीक है ना? कि ऑब्जेक्ट अगर है उससे क्या क्या एनर्जी मिल रही है आपको, या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेंगे कोई डिवाइसेस के थ्रू, ये सब भी ध्यान रखना. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आप लोग एक बार अपने टेबल से, अपने ग्रुप से, अपने जो भी है मतलब आपकी बुक से अपना देख लेना है. क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. टोटल रटने वाला है, मैं बता दिया हूं आपको, है ना, कैसे क्या करना है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो आप ये याद रखना कि कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, कौन सी डिवाइस के थ्रू, कैसे क्या. ठीक है, याद रखना. 1 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी MCQ और इन सब चीजों में, है ना, तो ध्यान रखना. बाकी इसमें जो है वर्क का, एनर्जी का बता दिया, पावर का बचता है बता देंगे. उसके बाद इस पर क्या करेंगे हम लोग? न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, थ्योरी और पोर्शन आपका एक क्लास का और बचा है. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है भाई, डन. ठीक है, थैंक यू.